गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? सुनील चौधरी। और कौन कौन है क्लास में? देव प्रताप सिंह। और गुड आफ्टरनून मनीष। सुनील, मनीष और ओके। देखो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में, ड्रेनेज चैप्टर। ड्रेनेज चैप्टर मैंने पिछले क्लास में तुमको कहा था कि ड्रेनेज चैप्टर जो है वो पहले तुमको पीडीएफ के थ्रू कराई गई है। पीडीएफ में मैंने डाले थे उस समय में, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था। हालांकि चैप्टर उसमें मैंने नोट्स वगैरह डाल दिए थे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था पूरा। तो इसीलिए ड्रेनेज चैप्टर को वापस एक बार मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ड्रेनेज चैप्टर को वापस से एक बार शुरू करेंगे। देखो, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम से अपन क्या समझते हैं। वैसे तो नॉर्मली राशि का, ओके, देखो ड्रेनेज, ड्रेन जो है नॉर्मल लैंग्वेज में ड्रेन का मतलब होता है नाले, लेकिन यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है रिवर सिस्टम। किस तरीके से अलग अलग रिवर्स ओरिजिनेट हुई, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, और किस तरीके से अलग अलग जो रिवर फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ से इसके ट्रिब्यूटरीज जुड़े, कौन कौन से रीजन में ये फ्लो करता है, ये सारी चीजें जो है ये ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में आती है। ड्रेनेज सिस्टम में हम इन सब चीजों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो द term drainage describes the river system in an area. Look at the physical map, you will notice that small streams, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। अब ठीक है? सबको दिख रहा है साफ? एवरीवन? ओके। तो the area drained by a single river system is called a drainage basin. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। टाइम से आया करो सब। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। जब एक सिंगल रिवर सिस्टम जो फ्लो करता है और वो जितने रीजन से फ्लो करता है उस पूरे फ्लोइंग रीजन को जो है अपन ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or upland separates two drainage basin. Such an upland is known as water divide. इस डायग्राम में तुम देख सकते हो ये रिवर का जो फ्लोटेशन एरिया होता है, उस रिवर के फ्लोटेशन एरिया में से बीच में से एक अपलैंड होता है, एक ऊंची रीजन होती है जो अपलैंड रीजन होता है। इस अपलैंड रीजन को, इस ऊंची रीजन को जो है वाटर डिवाइड कहते हैं। तुम्हारी घड़ी लेट है लगता है। विशाखा तो खाने बैठ गई थी, ये सोची पहले मैं ठूस लूं उसके बाद क्लास अटेंड करूं। विशाखा, सब पता है मेरे को। पराठे ठूस रही थी तू। पहले मैं 2 पराठे और खा लूं उसके बाद क्लास में बैठूंगा, यही सोच रही थी तू? विशाखा पराठे खाने में बिजी थी इसलिए लेट आई है क्लास। राधिका क्यों रो रही है? राधिका को नहीं मिला? सो रही थी, अच्छा।
अरे कृष्णव है क्या क्लास में? कृष्णव, कृष्णव है क्लास में? यदुवंशी वो कहाँ है? लक्ष्मी नहीं है, लोग तीनों क्लास में, कृष्णव, लक्ष्मी और यदुवंशी। कृष्णव है, ओके ठीक है। तो अब आते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। तो ऑरिजिनेट यानी जहां से निकलते हैं उसके बेसिस पे जो इंडियन रिवर है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, दो रीजन में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा हिमालयन रिवर्स और दूसरा है तुम्हारा पेनिनसुलर रिवर्स। Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of Himalayan rivers are perennial. दोनों ही हिमालयन रिवर से रीजन से ऑरिजिनेट होते हैं, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा फर्क है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल रिवर्स हम उन रिवर्स को बोलते हैं जिसमें पूरा साल पानी रहता है। जो रिवर्स पूरी साल फ्लो करते हैं, पूरा साल पानी रहता है, उनको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। हाँ लक्ष्मी आ गई, देख लिया मैंने। मोटी देख लिया मैंने तेरे को। These rivers receive rainfall water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain। तो ये जो पेरिनियल रिवर्स है इनमें पूरा साल पानी कैसे रहता है? ये पेरिनियल रिवर्स में पूरा साल पानी रहने का कारण ये है कि ये एक तो इनको जो रेन वाटर होता है इनसे पानी मिल जाता है। इसके अलावा जो है रेन वाटर के अलावा जो है इनको जो आइस मेल्ट करता है समर सीजन में, जो हिमालयन आइस मेल्ट करती है उससे भी इनको पानी मिल जाता है। इसलिए जो है इन रिवर्स में जो है पूरे 12 महीने जो है इनमें वाटर फ्लो होता है, पानी रहती है। The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorges. The Himalayan rivers have long course from their source to the sea. Gorges क्या होता है? जो पहाड़ों के बीच में से नाले टाइप से होकर जो पैसेज निकलकर जो पानी बहता है उसको हम गॉर्ज कहते हैं। यहाँ पर देखो 3.2 डायग्राम दिया हुआ है पेज में, ये गॉर्ज दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच से ये पानी रिवर बहता हुआ आ रहा है। अगर तुम कभी उत्तराखंड, मसूरी या नैनीताल या कुल्लू मनाली साइड में गए होंगे तो उस साइड में तुमको इस तरीके के गॉर्जेस दिखेगा। ये जो रिवर ब्यास नदी होती है वो ये हिमालयन रीजन से जो है इसी गॉर्ज फॉर्मेशन में बहती है। अगर तुमने मनाली, कुल्लू मनाली या उधर मसूरी साइड में गए हो तो उधर तुमको देखने को मिलेगा। कोई गया है क्या? विशाखा गई है घूमने उधर? कौन? राशिका गई है, अच्छा। अभिजीत तू भी गया है, ठीक है। मोटी तू नहीं गई क्या? हैं? ओके। They perform intensive erosional activity in their upper course and carries huge leads of silt and sand. In the middle and lower course, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in the developed deltas। और ये जब बहती है तो ये बहने के कोर्स में ये जो है वहां के स्टोन्स को, अब वहां के जो सैंड मटेरियल्स को, इनको पूरा घिस कर जो है अपने साथ में ले आती है, इनको अपने साथ में बहा कर ले आती है। तो इस तरीके से जो है ये बहा कर ले आती है। और ये नीचे जब प्लेन रीजन्स में आता है तो प्लेन रीजन्स में आने के बाद में ये अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस करता है, जैसे ऑक्सबो लेक, मेंडर। ये पेड़ दे तुम देख सकते हो, ये ऑक्सबो लेक कैसे है, जैसे क्रॉस टाइप का घोड़े के नाल के जैसे फॉर्मेशन हो जाता है। और
कहीं पर ये लो कोर्स में आके तुम देखो छिद्दे छिद्दे टाइप के हो रहे हैं, मतलब इधर उधर से बह रहा है, बीच में फिर रुक जा रहा है। तो इस तरीके के जो है अलग अलग फॉर्मेशंस ये फॉर्म करते हैं। A large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on the rainfall. और कई सारे जो रिवर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, बारिश के टाइम में उनके में पानी होता है तो उनका बहाव होता है, जब समर सीजन होता है तो उनका पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और उसमें बहाव क्षेत्र जो है वो बंद हो जाता है, उनमें पानी नहीं होता है। तो कई सारे जो रिवर्स होते हैं वो सीजनल भी होते हैं। The peninsular rivers have shorter and shallower course as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. तो इस तरीके से जो है इनका जो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है फ्लो का, हिमालयन जो रिवर्स होते हैं उनमें तो साल भर पानी होता है, लेकिन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिवर्स होते हैं इनमें जो है सीजनल पानी होता है। कान में ईयरफोन लगा राशिका, तेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाकी को सुनाई दे रहा है और नहीं सुना, दो तरीके, या तो तू ईयरफोन लगा या खूब सारा तेल गरम करके एकदम बॉयल करके दोनों कान में डाल दे, ठीक है। अब हम आते हैं इन रिवर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला है द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन मेजर रिवर्स है जो हिमालयन रीजन्स में से बहते हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. ये जब बहाव क्षेत्र में बहते हुए आते हैं तो रास्ते में और भी बहुत सारी जो है ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज का फॉर्म ले लेते हैं, यानी अलग अलग चैनल्स में, ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चैनल्स में निकलती है और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं रिवर सिस्टम। अब हम सबसे पहले आते हैं इंडस रिवर के बारे में जानेंगे। इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तो इसका जो ओरिजिनेट होता है ये मानसरोवर एरिया से होता है नियर तिब्बत। फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत में ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये भारत के अंदर प्रवेश करता है। इट फॉर्म्स ए पिक्चरस गॉर्ग इन द पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज। और फिर बाद में इंडिया में आने के बाद में इसके और भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हो जाते हैं, जैसे जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये कश्मीर रीजन में जो है वो फ्लो करते हैं। The Indus flows through Baltistan and Gilgit, emerge from the mountains and Natok. The Satluj, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है और भारत में ये फिर इस रीजन से बहता हुआ ये जो है पाकिस्तान की ओर जाता है, मिठानकोट। तो इंडस रिवर को पानी, पाकिस्तान जो है ज्यादातर इंडस रिवर के पानी पे डिपेंडेंट है और ये जो इंडस रिवर का जो पानी है ये इंडिया के थ्रू में होता हुआ पाकिस्तान के पास में जाता है। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian East of Karachi. तो ये मिठानकोट पाकिस्तान का होते हुए वहां से जो है ये पूरे कराची रीजन तक जो है वो जाता है। The Indus plain has a very gentle slope with a total length of 2900 किलोमीटर। तो ये जो इंडस वैली का जो रेंज है, ये इंडस वैली कितने लंबा बहता है, ये इंडस वैली करीब करीब 2900 किलोमीटर का जो है एरिया कवर करती है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो इंडस रिवर है ये इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोला जाता है कि ये जो है करीब करीब जो है तुम्हारा 2900 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती है। इसीलिए A little over a third of Indus Basin is located in Indian states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and rest in Pakistan. तो हमारे कंट्री में तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब रीजन में बहते हुए फिर ये पाकिस्तान रीजन को जो है वो चली जाती है। अब जो दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर चैनल है वो है तुम्हारा गंगा रिवर सिस्टम। The headwaters of Ganga, called the Bhagirath, is fed by Gangotri Glacier and joined by Alaknath at Devprayag in Uttarakhand. तो यहाँ से देवप्रयाग उत्तराखंड से जो है वो तुम्हारे गंगा रिवर शुरू होती है, वहां से ओरिजिन, वहां से होते होते ये उत्तराखंड, हरिद्वार,
तक पहुंचती है। गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू प्लेन्स, तो प्लेन्स में आते आते ये हरिद्वार में आती है। हरिद्वार से फिर ये जो है बहुत ट्रिब्यूटरीज के फॉर्मेशन ले लेती है। वहां से ये इसके जो ट्रिब्यूटरी से गंगा रिवर से जो अलग अलग छोटी नदियां निकली हुई है, रिवर्स निकले हुए हैं, वो है तुम्हारा यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। The river Yamuna rises from the Yamunotri Glacier in the Himalayas. It flows parallel to Ganga and as a right bank tributary meets at Ganga at इलाहाबाद। इलाहाबाद में जहां पर कुंभ मेला लगता है गंगा के किनारे। ये शाहरुख खान कौन है? कौन है ये शाहरुख खान जिसकी तबीयत खराब थी? तुम्हारे क्लास में शाहरुख खान कौन आ गया है? नया एडमिशन है क्या ये? इसको मैं बॉयकॉट कर रहा हूं, इसकी आईडी कैंसिल कर रहा हूं मैं। ज्योग्राफी में तेरे 3 चैप्टर्स हो गए हैं और अभी जी अनुराग से कांटेक्ट कर लेना। अनुराग से कांटेक्ट कर लेना, तेरे को सारे चैप्टर्स का डिटेल दे देगा वो। और क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो उसे व्हाट्सएप पे ले लेना। चाहे अनुराग चाहे कृष्णा किसी से भी कांटेक्ट करके ले लेना। समझ गया? ये शाहरुख खान हटा, नहीं तो कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा कि तू हकलाएगा शाहरुख के जैसे, लाइफ टाइम हकलाता रहेगा। हम्म। तो ये जो है गंगा रिवर जो है ये घाघरा, गंडक और कोसी रिवर के फॉर्म में नेपाल रीजन्स तक जो है वहां पर फ्लो करती है। तो इस तरीके से जो गंगा रिवर भी है ये भी वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and properties, whereas they enrich the soil for agriculture use. तो ये जो है ये नेपाल रीजन के कुछ रिवर्स के पानी जो है ये हर साल जो है बारिश के सीजन में हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ जाता है। इसीलिए हर साल जो है ये तुम्हारे आसाम, बंगाल इन रीजन्स में जो है बाढ़ की स्थिति हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वहां के रिवर का जो बारिश के बाद ओवरफ्लो होता है वो नेपाल से बहते हुए इंडियन रीजन में आ जाता है। सबसे ज्यादा जो है ये आसाम को अफेक्ट करता है, इसलिए हर बार वहां बाढ़ आ जाती है। इस बार भी बाढ़ आ गई। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa, Son. These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water in them. उसके बाद ये जो है कुछ एक नदियां हैं जो तुम्हारे ये सेमी एरिड रीजन्स में आती है। सेमी एरिड रीजन्स बोले तो राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में जो पानी का स्रोत है चंबल रिवर है, लेकिन इसमें हमेशा पानी नहीं होता, इसमें लिमिटेड पानी होता है और ज्यादातर इसमें फ्लूइडिटी जो है वो इस मानसून सीजन में या रेनी सीजन में, इसी सीजन में जो है वो देखी जाती है। Enlarged with waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. और फिर ये जो है बंगाल रीजन तक पहुंचती है, ईस्टवर्ड्स तक, फरक्का रीजन इन वेस्ट बंगाल। This northwest point of Ganga Delta, the river bifurcates here. Bifurcates का ईयर का मतलब होता है दो पार्ट में बढ़ जाना। इस तरीके से जो है इसके दो रीजन्स निकल जाते हैं, इसको हम कहते हैं बाइफिकेट करना। और ये दो पार्ट में कैसे बढ़ते हैं? एक पार्ट बढ़ता है तुम्हारा भागीरथी और एक पार्ट बढ़ता है तुम्हारा हुगली। पेज नंबर 20, ड्रेनेज। अरे नहीं कर रहा है? The main stream flows southwards into Bangladesh, is joined by Brahmaputra. Further downstream, it is known as Meghna. और फिर ये जो है बांग्लादेश में जब एंटर करता है तो इसी रिवर को एक नया नाम के रूप से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको मेघना रिवर कहते हैं। This mighty river with waters flow from the Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal.
द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये लार्जेस्ट डेल्टा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। इसमें एक फेमस ट्री है जो पाया सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं, जिसका नाम है सुंदरी ट्री। दूसरी खासियत यह है कि इन पेड़ों के में जो जड़ होते हैं वो पानी से ऊपर होते हैं और इनमें पोरस होता है। ये कांटे की तरह जो है यूं हुक जैसे पानी से बाहर निकले हुए होते हैं और इनमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे। और जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है या व्हाइट टाइगर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल मेरे जैसे। अब आ जाओ द लेंथ ऑफ गंगा। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो वहां पर हमने देखा कि इंडस रिवर का जो फ्लोइंग रीजन था वो कितना था, 2900 किलोमीटर। और जो गंगा का फ्लोइंग रीजन है वो कितना है, 2500 किलोमीटर। इसीलिए ये जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द कंट्री नहीं बल्कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी क्या कर रही है? दिख रहा है मेरे को सब? बिस्किट ढूंढ रही है ये बैठे बैठे। अब आ जाओ सिटी ऑफ अंबाला। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। The plains from Ambala to Sundarban stretch over near 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meter. In other words, there is fall of just 1 meter for every 6 km. Therefore, the river develops large meanders. Meanders का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है और बीच में एक प्लेन लैंड आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक कर्वी टाइप का रीजन फॉर्म करता है। इसी को हम जो है वो मेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा गंगा रिवर सिस्टम समझ में आ रहा है? दिव्या, विशाखा, ओके। जिया भी बैठी है क्या? अरे जिया तू छोटी सी कहाँ बैठ जाती, दिखाई नहीं देती। देख वंशिका को देख, वंशिका ने मेरे को फोटो भी भेज दी अपनी। लास्ट लाइन का मतलब होता है मिएंडर फॉर्मेशन करना। मिएंडर फॉर्मेशन करना, जब रिवर चैनल्स बहती है और बीच में कोई प्लेन लैंड आ जाता है तो वो दोनों तरफ से यू चैनल के तरफ बढ़ के और फिर आके मिल जाता है, इसको कहते हैं मिएंडर फॉर्मेशन। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। द ब्रह्मपुत्र रिवर अरे यार, बारिश में पानी बहता हुआ नहीं देखा है क्या? कई बार कोई ऊंची जगह होती है तो ऊंची जगह को छोड़कर वो उसके आसपास में वो पानी बहने लगता है और वो जो ऊंची जगह रहती है वो ड्राई रहती है, सूखी रहती है। उसी तरीके से मिएंडर फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई अपलैंड होता है तो वहां पर तक पानी रीच नहीं करता, उसके इर्द गिर्द से बहता हुआ जाके वापिस मिल जाता है, उसको कहते हैं मिएंडर फॉर्मेशन। बिल्कुल। The Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and Satluj. तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका भी जो ओरिजिनेटिंग जगह है, कहां से शुरू होती है, ये तिब्बत रीजन से शुरू होती है और इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस रिवर से भी ज्यादा लंबी है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडस रिवर से भी जो है ज्यादा लंबा है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू हिमालयास ऑन रीचिंग द नामचा बारवा। इट टेक्स ए यू टर्न एंड एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो है नामचा बारवा घाटी है जो 7,757 मीटर ऊपर है। वहां से फिर ये क्या यू टर्न ले लेती है, उल्टा घूम जाती है, यू टर्न लेके
ये इंडिया की तरफ आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में फिर आने के बाद इसी रिवर को जो है दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश से ये और छोटी-छोटी नदियों में बैठ जाती है, जैसे दिबांग, लोहित, और फिर जो है ये ट्रिब्यूटरीज आसाम में आते-आते वापस इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से कहा जाता है। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. तिब्बत आते आते जो है इसमें बहुत थोड़ा सा पानी होता है, क्योंकि तिब्बत जो है वो ड्राई एरिया, सूखा रीजन है, ड्राई डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड होता है और ये डेजर्ट इलाका है, तो यहाँ पर जो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां आते आते इसमें पानी बचता नहीं है। In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. इंडिया में जब रेनफॉल रीजन्स में जाता है, जब बारिश रीजन्स में जाता है, तो उसमें हैवी रेनफॉल की वजह से बारिश होती है, जब फ्लो करता है तो बहुत सारा सिल्ट का मतलब होता है सैंड पार्टिकल्स ही अपने साथ लेकर जो है फ्लो करता है। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. तो ये ही वो रिवर है जो फ्लड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा ना, आसाम रीजन में, बांग्लादेश रीजन में जो है हर साल फ्लड आ जाता है। ये फ्लड आता है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हैवी अमाउंट ऑफ जो है इसमें पानी ओवरफ्लो हो जाने के बाद में क्या होता है कि ये ज्यादातर जो है फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है आसाम रीजन में। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts in channels frequently. तो इस तरीके से ये अलग-अलग चैनल्स में बढ़ जाता है नीचे प्लेट्यू रीजन्स में आते-आते। आज का लास्ट टॉपिक, द पेनिनसुलर रिवर। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया is formed by Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. तो पेनिनसुलर इंडिया बोले तो वेस्टर्न घाट रीजन। तो इन रीजन्स में जो सबसे ज्यादा नदी बहती है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदी यहाँ से बहकर जो है फिर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। These rivers make deltas at their mouth. कई डेल्टास फॉर्मेशंस होते हैं इसकी वजह से। These rivers make deltas at their mouth. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. The Narmada and Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. और जो दूसरे इसके साथ में ट्रिब्यूटरीज नदी बहती है वो है नर्मदा और तापी। The drainage basin of peninsular rivers are comparatively smaller in size. अगर हम इनका कंपेयर करें एरिया ऑफ फ्लोटेशन या ड्रेनेज बेसिन, ये इंडस, ब्रह्मपुत्र इनसे बहुत छोटा है। इनके कंपैरिजन में ये जो है बहुत छोटा है, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है। Now come to the Narmada basin. The Narmada rises is अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये होता है अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. On its way to sea, the Narmada creates many picturesque location. नर्मदा अपने बहाव के क्षेत्र में बहुत देखने लायक पिक्चरस लोकेशन क्रिएट करती है। यानी इसका जो नर्मदा रिवर का जो नजारा होता है वो देखने लायक होता है। जैसे the marble rocks near Jabalpur, where Narmada flows through a deep gorge, and Dhuandhar Falls, where river plunge over steep rocks and some of the notable. Steep rocks का मतलब ऊपर से बहती है और झरना का फॉर्मेशन करती है, वाटरफॉल फॉर्मेशन करती है। जो नर्मदा रिवर है कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल फॉर्मेशन करती है मध्य प्रदेश रीजन में, स्पेशली जबलपुर रीजन में। All tributaries of Narmada are very short and most of these join main stream at right angle. तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो चैनल्स निकले हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत शॉर्ट है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका जो फ्लोइंग रीजन है वो मध्य प्रदेश और
गुजरात रीजन है, तो इतने रीजन में जो है ये नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट क्लास में बैठो तो साथ में नोटबुक लेकर बैठना। क्वेश्चन आंसर्स मैं लाइव क्लास में ही करा दूंगा, फिर मत पूछना कि सर कहाँ थे, क्या करा रहे थे, कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, ये सब मत पूछना मेरे से। इसलिए क्लास में रेगुलर अटेंडेंस रखो ताकि वर्क जो है वो कंप्लीट होता रहे। समझ में आया? वो नेक्स्ट में नोटबुक लेकर बैठना, जो क्वेश्चन आंसर यहीं पर करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे मालूम है मेरे को, लेकिन मैं एक बार पूरा वापिस से जो है नए सिरे से करा रहा हूँ। मैंने पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था कि पिछले बार मैंने क्या पीडीएफ भेजे थे इस चैप्टर के, तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था, इसलिए अभी इसका फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।